नमस्कार साथियों, आज है दिन रविवार 31 मई 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, हाल में अमेरिका ने भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं: चीन, ब्रिटेन, स्पेन या स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड है। अमेरिका का ट्रेजरी विभाग विश्व के संदेहास्पद विदेशी मुद्राओं की निगरानी करता है तथा इससे संबंधित समय समय पर अपना रिपोर्ट देता है। इसी के अंतर्गत 2018 में भारतीय मुद्रा को भी संदेहास्पद विदेशी मुद्रा के रूप में रखा गया था, जिसे अब मुक्त कर दिया गया है। साथ ही स्विट्जरलैंड की मुद्रा को भी निगरानी से अलग किया गया है, जो इन दोनों देशों के लिए सकारात्मक है। जबकि संदेहास्पद मुद्रा निगरानी में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों की मुद्रा अभी भी शामिल है। इस प्रश्न में अमेरिका का वर्णन किया गया है। तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। चलिए चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 2 मंत्री, 3 मंत्री, 4 मंत्री या 5 मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 मंत्री। मोदी कैबिनेट में 3 महिला मंत्रियों निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और हरसिमरत कौर बादल को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक विदेश वित्त मंत्री हैं। इससे पूर्व ये रक्षा मंत्री भी रही थी। ये देश की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी थी। वहीं स्मृति ईरानी वर्तमान में कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जबकि हरसिमरत कौर बादल वर्तमान में मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। चलिए चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अंगुआ में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन है सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बाली द्वीप या लोम्बोक द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाली द्वीप। माउंट अंगुंग एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित है। इसे गुनुंग अंगुंग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सुमात्रा, जावा व लोम्बोक द्वीप इंडोनेशिया में ही स्थित है। यहाँ इंडोनेशिया देश का वर्णन है। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यह विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा मुस्लिम आबादी के मामले में यह विश्व में प्रथम है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर पूर्वी बोर्नियो द्वीप ले जाने का घोषणा किया है। राजधानी स्थानांतरित करने का फैसला जकार्ता के 2050 तक समुद्र में डूबने की आशंका के मद्देनजर किया गया है। अब सवाल आता है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो हाल में जोको विडोडो दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, जल संग्रहालय स्थापित करने का घोषणा कौन किया है? ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस निर्माण को मंजूरी दिया गया है। यह एक पेयजल उपचार संयंत्र होगा जिसे 477 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन साफ किया जाएगा, जो दिल्ली के कुल पेयजल का 11% हिस्सा होगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है जो यमुना नदी के किनारे बसा है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, जो लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं।
यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। चलिए चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, भारत का पहला ब्लॉकचेन किस जिला में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बंगलुरु, हैदराबाद, जालंधर या केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, फार्मास्यूटिकल व स्वास्थ्य जैसे संस्थानों के लिए उचित इकोसिस्टम तैयार करना है। अब सवाल आता है, ये ब्लॉकचेन क्या है? तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता के समान है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें एक बार लेन देन को दर्ज करने पर इसे न तो हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन संभव है, जिससे संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ता है तथा बैंकों व सरकारों की मदद उन्हें आवश्यकता अनुसार मिलता रहता है। सरल भाषा में कहें तो जिस प्रकार लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डाटा ब्लॉकों, आंकड़ों को जोड़ने की श्रृंखला को ब्लॉकचेन नाम दिया गया है। इसमें यदि कंप्यूटर खराब भी हो जाए फिर भी डाटा सुरक्षित रहता है। आशा है आप समझ गए होंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। वर्तमान में हैदराबाद 2 राज्यों आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की राजधानी है, परंतु अब आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी अमरावती ले जाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इस तरह इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं दिन के 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, NSSO के अनुसार भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर औसतन कितने स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हैं? ऑप्शन है 24.5, 27.6, 20.6 या 18.7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20.6। अब सवाल आता है NSSO क्या है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यह भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों के अनुसार भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 22.8 स्वास्थ्य कर्मी की उपलब्धता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में प्रथम स्थान पर कौन हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली या रोजर फेडरर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रोजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ रोनाल्डो व लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है। जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट नाओमी ओसाका बनी हैं, जो जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं भारत में सबसे अधिक कमाने वाली महिला खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु बनी है, जो बैडमिंटन में महिला वर्ग में विश्व में भी सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं। अब सवाल आता है, फोर्ब्स क्या है? तो यह एक अमेरिकी प्रकाशन व मीडिया कंपनी है जिसका स्थापना 1917 में हुआ था एवं इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, 2019-20 में सालाना देश में प्रति व्यक्ति आय कितना रहा? ऑप्शन है 96,954 रुपये, 94,953 रुपये, 94,954 रुपये या 97,954 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94,954 रुपये। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 94,954 रुपये रहा, जो 2018-19 से 2,869 रुपये ज़्यादा है। 2018-19 में सालाना प्रति व्यक्ति आय 92,085 रुपये था। यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
चलिए चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, विद्या वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार सरकार द्वारा। यह बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐप है जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक ऑनलाइन पढ़ाई किया जा सकता है। वर्तमान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार व राज्यपाल फागू चौहान हैं। चलिए चलते हैं दिन के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व डाक दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व मधुमेह दिवस या विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यह WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों द्वारा 31 मई को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अब WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके महासचिव टेड्रोस गैब्रियसिस हैं। चलिए चलते हैं दिन के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? ऑप्शन है साक्षी तंवर, मीराबाई चानू, PV सिंधु या मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं जो 48 kg वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं। इन्हें 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। चलिए चलते हैं दिन के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, आर श्रीलेखा कहाँ की पहली महिला DGP बनी हैं? ऑप्शन है मणिपुर की, केरल की, हिमाचल प्रदेश की या मणिपुर की। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल की। श्रीलेखा 1988 बैच की IPS अफसर हैं और अब ये केरल की पहली महिला DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। अब केरल, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के CM पिनरई विजयन और राज्यपाल P सतशिवम हैं। चलिए चलते हैं दिन के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम या न्यूटन के चतुर्थ नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण में गोली चलने पर बंदूक का पीछे जाना, जमीन पर चलना, तैरते हुए आगे बढ़ना और रॉकेट प्रणोदन जैसे उदाहरण प्रमुख हैं। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम बताया। इनकी प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपिया है। चलिए चलते हैं दिन के 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कहां पर पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? ऑप्शन है इलाहाबाद में, लाहौर में, कलकत्ता में या हरिपुरा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लाहौर में। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। चलिए चलते हैं दिन के 15वें प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जबकि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब चलिए चलते हैं अब पिछले प्रश्न की उत्तर की ओर। अभी देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन थे 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या 8 राज्य।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6 राज्य। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, टी.एस. तिरुमूर्ति, मयंक अग्रवाल या एस.एस. मल्लिकार्जुन। आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 8 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।